हम संतन के हैं, प्यारे संत हमारे हैं। हम संतन के हैं, प्यारे संत हमारे हैं। तुम सदा हमारे हो, हम सदा तुम्हारे हैं। हम संतन के हैं, प्यारे संत हमारे हैं। हम संतन के हैं, प्यारे संत हमारे हैं। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया है, तेरी याद ने हमको रोना सिखाया है। तेरे दर्श के प्यासे हैं, कृपा के सहारे हैं। तुम सदा हमारे हो, हम सदा तुम्हारे हैं। हम संतन के हैं, प्यारे संत हमारे हैं। हम संतन के हैं, प्यारे संत हमारे हैं। मुश्किल है बड़ी मंजिल और दूर किनारा है, परवाह नहीं उसकी, हमें तेरा सहारा है। तेरी मर्जी में ही प्यारे सारे किनारे हैं। तुम सदा हमारे हो, हम सदा तुम्हारे हैं। हम संतन के हैं, प्यारे संत हमारे हैं। हम संतन के हैं, प्यारे संत हमारे हैं। तेरी याद कर कर के दिल गद गद होता है। तेरी महिमा सुन सुन के तू प्यारा लगता है। आए हैं शरण तेरी, तुझको पुकारे हैं। तुम सदा हमारे हो, हम सदा तुम्हारे हैं। हम संतन के हैं, प्यारे संत हमारे हैं। हम संतन के हैं, प्यारे संत हमारे हैं। प्यारे संत हमारे हैं, प्यारे संत हमारे हैं। ओम परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए मन ही मन माता पिता गुरुजनों को वंदन करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर अपने अपने घरों में और सामूहिक रूप से संध्या और हवन का कार्य संपन्न करेंगे। सबसे पहले इस सृष्टि को बनाने वाले परमपिता परमात्मा के
गुणों का अनुवाद करने के लिए और भगवान के भक्त के रूप में हमारे अंदर जिन शक्तियों की कमी है उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना के रूप में संध्या के विधि को संपन्न करेंगे। अथ संध्योपासना विधि ही, इस विधि में आंखें बंद रखनी हैं, प्रभु का स्मरण करना है और मंत्रों को सुनना है। यदि स्मरण में है तो साथ में बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्। ओम ऋतञ्च सत्यञ्चाभिधात् तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो अर्णवः। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत, अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वसि। ओम सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्, दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं भोजं वेदद्मः। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिश्चिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः,
तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ प्रतीची दिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकुरक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ उदीची दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कलमाशग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परिष्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। ॐ उदुत्यं जातवेदशं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षग्वं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरुस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतग्वं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरद शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च
मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु जी, आप शिव अर्थात कल्याण के धारक हो। हे प्रभु जी, आप मनुष्य मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए कल्याण करने वाले हैं। मुझ पर भी आपकी प्रतिक्षण कृपा बरस रही है। हे प्रभु जी, आपकी कृपा से और मेरे द्वारा किए जाने वाले होम हवन जाप आदि के द्वारा मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति हो। इन्हीं भावनाओं के साथ वारंवार हम आपके चरणों में शीश झुकाते हैं, नमन करते हैं। ओम नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम। अब हम हवन के कार्य को संपन्न करेंगे। हवन के इस कार्य में विधि के मुताबिक क्रियाएं भी करनी हैं। सबसे पहले दाएं हाथ में जल लेंगे, बाएं से चम्मच पकड़ लेंगे, लेफ्ट से चम्मच लेकर के राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेना है और मिलकर के बोलेंगे ओम आवसो सदने सीद वयम अद्य स्वस्ति वाचन पूर्वकम यज्ञादि शुभ कर्म करिष्यामहे तत्र भवन्तं वृणीमहे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अथ संकल्प पाठ। अब संकल्प पाठ करेंगे। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथमचरणे 2000 उत्तरे 8सप्ततितमे विक्रम संवत्सरे मासोत्तमे ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां तिथौ अद्य रविवासरे प्रातःकाले जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते पश्चिमे दिक्विभागे आनर्त प्रदेशे वर्तमाने गुजरात प्रान्ते तत्र स्थिते स्वस्वनिवासस्थाने सम्मिल्य स्वस्ति वाचन पूर्वकं विश्व पर्यावरण दिवस निमित्तं यज्ञादि शुभ कर्म करिष्यामहे। अब जल नीचे छोड़ देंगे। अब आचमन की क्रिया को संपन्न करना है। फिर से सीधे हाथ में जल लेंगे, खाबे से चम्मच पकड़ करके सजे हाथ में जल लेना है। मंत्र पूरा हो तो पानी पी जाना है, आचमन करना है। आचमन हथेली के मूल से करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। इसी तरह से दूसरा आचमन। ओम अमृतापिदानमसि स्वाहा। इसी तरह से तीसरा आचमन। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रयतां स्वाहा।
एक बार और जल लेंगे और नीचे छोड़ देंगे, हाथ धो देंगे। और अब सजे हाथ से चम्मच पकड़ करके खाबे हाथ में जल लेना है, लेफ्ट में जल लेना है। सजे हाथ की बीच की 2 उंगलियों से अंग स्पर्श करेंगे, जैसे मैं करता हूं। पहले राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। इस बात को भी याद रखना है। ओम वांगम आस्यस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर में बलमस्तु, ओम उर्वोरम ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तनवा में सह सन्तु। अमृत स्वरूप परमपिता परमात्मा के जिन्होंने इस समग्र संसार को बनाया है और प्रतिक्षण जो इस संसार का पालन कर रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, वह परमपिता परमात्मा हम सब लोगों की नीचे से रक्षा कर रहे हैं, ऊपर से रक्षा कर रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं सब ओर से रक्षा करने वाले वही प्यारे परमपिता परमात्मा हैं। भगवान से रक्षा पाए हुए हम लोग मिल करके सारी चिंताओं से दूर हो करके प्रसन्न मन से इस हवन की क्रिया को संपन्न करेंगे और परमपिता परमात्मा से सत्य की कामना करेंगे, यश की कामना करेंगे और श्री की कामना करेंगे। प्रभु की कृपा और आपकी हमारी मिली जुली मेहनत दोनों मिल करके हमें सत्य की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, श्री की प्राप्ति हो, साथ में मुंह में हमारे बोलने की शक्ति हो, नाक में सूंघने की शक्ति हो, आँखों में देखने की शक्ति हो, कानों में सुनने की शक्ति हो, हाथों में सेवा करने की और पाँवों में चलने की शक्ति हो, अर्थात हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ और प्रसन्न हो। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रशिषं यस्य देवाः। यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा, ये न स्वहस्तभितं ये ननाकः। यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते नत्वदेतानन्यो विश्वा जाता निपरिता बभूव।
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामा निवेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्यैरयन्त। ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विदेम। अथ स्वस्ति वाचनम, स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करेंगे। स्वस्ति का अर्थ है कल्याण। कल्याण करने वाले परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए इस अखिल ब्रह्मांड में असंख्य वस्तुएं बनाई हैं। उन्हीं में से ही कुछ वस्तुओं का उपयोग करके हम अपना जीवन जीते हैं और इस दरमियान कई प्रकार के धर्म के, परोपकार के कार्य करते हैं। इसी परंपरा में जब आज का यह अवसर आया है, तब स्वस्ति वाचन के इन मंत्रों में फिर से एक बार परमपिता परमात्मा से हमारी प्रार्थना है कि हे प्रभु जी, आपके द्वारा बनाई हुई और हमारे द्वारा उपयोग में लाई हुई हर वस्तु हमें सुख देने वाली हो, हमारे साथ मित्र के जैसा व्यवहार करने वाली हो, हमारा कल्याण करने वाली हो। इन्हीं भावनाओं को मन में रखते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए मंत्रों को बोलेंगे, सुनेंगे। ओम मानो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीता स उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। ओम देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयतां देवानाग्वं रातिरभिनो निवर्तताम् देवानाग्वं सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे। ओम तमीशानं जगतस्तस्तु शस्पतिं धियं जिन्वमवसे होमहे वयं पूषानो यथा वेदसाम सद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं शस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम सनः पवस्वशं गवे शं जनाय शमर्वते शं राजन्नौषधिभ्यः। ओम अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरा दधरादभयं नो अस्तु। ओम अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं परोक्षात् अभयं नक्तमभयं दिवानः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। हे प्रभु जी, आपकी कृपा के फलस्वरूप और माता पिता पूज्यजनों के आशीर्वाद के फलस्वरूप प्राप्त हुए अपने अपने सुंदर और पवित्र भवन में रह करके
अपने अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए हमें आगे से अभय की प्राप्ति हो, पीछे से अभय की प्राप्ति हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब ओर से अभय की प्राप्ति हो। हे प्रभु जी, जिन्हें हम देखते हैं, जानते हैं, उनसे हमको अभय की प्राप्ति हो। जिन्हें हम नहीं देखते, नहीं जानते, उनसे हमको अभय की प्राप्ति हो। मित्रजनों से हमें अभय हो, अमित्र अर्थात शत्रुओं से हमें अभय हो। हे प्रभु जी, दिन हमारा अभयुक्त हो, रात्रि हमारी अभयुक्त हो। हमको सभी से, सभी स्थान में, सभी प्रकार से अभय की प्राप्ति हो, अभय की प्राप्ति हो, अभय की प्राप्ति हो। ओ अब एक छोटे से मंत्र का पाठ करेंगे। मंत्र का पाठ पूरा हो तो दीपक प्रज्वलित करना है, दिया जलाना है। ओम भूर्भुवः स्वः। अब समीधा में कपूर लगा करके हमने रखा हुआ है। एक समीधा हाथ में लेंगे, दीपक के अग्नि से अग्नि लेकर के हवन कुंड के अंदर अग्नि की स्थापना करनी है। पहले मंत्र पाठ होगा, मंत्र पूरा हो तब हवन कुंड के अंदर अग्नि की स्थापना करनी है। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरि बभूम्ना पृथिवी ववरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठेऽग्निमन्ना दमन्नाद्याय दधे। ओम उद्बुद्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टापूर्ते सग्वं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्ते अद्योत्तरस्मिन् विश्वे देवाय जमा नश्च सीदत। अब समिधा की आहुति देनी है। 3 समिधा हमारे पास तैयार हैं। स्वाहा हो तो हवन कुंड के अंदर इसकी आहुति देनी है। जिन मंत्रों को बोल करके हम हवन कुंड के अंदर समिधा की आहुति दे रहे हैं, उन मंत्रों में भगवान के भक्त के रूप में हमारी एक विशेष प्रार्थना भी है। प्रभु को साक्षी बना करके हम ये कामना करते हैं कि जैसे समिधा हवन कुंड के अंदर जा करके अग्नि का रूप ले लेती है और प्राणी मात्र को सुगंध देती है, प्राणी मात्र को प्रकाश देती है और प्राणी मात्र को गर्मी देती है, ऐसे ही मैं भी भगवान की भक्ति करता हुआ भक्त का रूप ले करके प्राणी मात्र को प्रकाश दूं, अर्थात ज्ञान का फैलावा करूं, प्राणी मात्र को सुगंध दूं, अर्थात मेरा यश फैले, और प्राणी मात्र को मैं गर्मी दूं, अर्थात प्राणी मात्र की मैं सेवा करूं। इन भावनाओं को मन में रखते हुए स्वाहा होने पर हवन कुंड के अंदर समिधा की आहुति देंगे। ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समे धय स्वाहा। इदम अग्नये जात वेद से दन्नमम। दूसरी बार स्वाहा हो तो दूसरी समिधा। ओम समिद्भिरंगिरोग्रितेन वर्धयामसि बृहच्छोचा यविष्ठ्य स्वाहा। इदम अग्नये अंगिरसे इदन्नमम। अब घी की आहुति देनी है। कुल 5 आहुतियां हैं।
ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समे धय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समे धय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समे धय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समे धय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम ओम अयंत इदम आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समे धय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम श्रुवा नीचे रख देंगे। अब हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल सेचन करना है। सबसे पहले पूर्व दिशा में जल सेचन करेंगे। लोटे में से थोड़ा जल हाथ में ले लेंगे और मंत्र पूरा हो तो अपनी दिशा में रेखा बना करके जल सेचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व पश्चिम में दे देंगे। ओम अनुमतेनुमन्यस्व अब उत्तर में ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व अब मंत्र पूरा हो तब पूर्व दिशा से शुरू करेंगे और पूर्व दिशा में ही पूरा करेंगे। चारों दिशाओं में जल सेचन करेंगे। ओम देव सवितः प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनः तुवाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु दीपक को भी ईशान कोण में रख देंगे। अब स्वाहा होने पर घी की आहुति देंगे। पहली आहुति उत्तर में, दूसरी आहुति दक्षिण में और सब आहुतियां बीच में। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नमम ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्नमम ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्नमम। अब स्वाहा होने पर घी की आहुति भी चालू रहेगी और बाकी के यजमान सामग्री की आहुति देंगे। सजे हाथ की बीच की 2 उंगलियां और अंगूठा से लेंगे, अंगूठा ऊपर रखेंगे और स्वाहा होने पर बाहर से आहुति दे देंगे, पुश कर देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सूर्यो
वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः। ॐ भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदन्नमः। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमः। ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। दो समीधा भी हवन कुंड के अंदर लगा देंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः। ॐ भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदन्नमः। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमः। ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा।
ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मध्यमे दयाग्ने मेधा विनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। 3 बार गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। आज विश्व पर्यावरण दिन के अवसर पर हम सब लोग मिलकर के हवन के इस धर्म कार्य को संपन्न कर रहे हैं और गायत्री मंत्र का जाप करके पवित्र अग्निकुंड के अंदर आहुति दे रहे हैं। तब एक विशेष प्रार्थना आज के इस दिन करनी है। जैसे परमपिता परमात्मा इस संसार का संचालन कर रहे हैं और संसार के पदार्थों की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे भगवान का मैं भक्त भी संसार के पदार्थों का, प्राणियों का रक्षण करने वाला बनूं। वैसे तो परमपिता परमात्मा के हजारों कार्य हैं, पर उन सारे कार्यों में सबसे पहला कार्य रक्षा का है। यदि हमारी रक्षा नहीं हुई तो फिर प्रभु हमको न तो जल पीने का अवसर देंगे, न वायु ग्रहण करने का अवसर मिलेगा, न आम खाने का अवसर मिलेगा, न परस्पर वार्तालाप करने का अवसर मिलेगा। इसलिए भक्त के रूप में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप हमारी रक्षा कीजिए, और भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा प्रभु मेरी रक्षा कर रहा है तो मुझे भी संसार के सभी पदार्थों की रक्षा करनी है। वायु की रक्षा करनी है, जल की रक्षा करनी है, पृथ्वी की रक्षा करनी है, वृक्ष वनस्पति की रक्षा करनी है, प्राणी मात्र की रक्षा करनी है और मनुष्य मात्र की रक्षा करनी है। ये रक्षा करने की बुद्धि हमको प्राप्त हो, केवल हमको नहीं, इस पृथ्वी पर बसने वाले प्रत्येक मनुष्य को इस भावना के साथ 3 बार गायत्री मंत्र की आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। 3 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। अब 4 आहुति मात्र घी की, सामग्री की आहुति नहीं देंगे। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः इदन्नमम। 2 आहुति और घी की। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्ट स्विष्ट कृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहूते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्नमम। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। अब 3 मंत्र से पूर्ण आहुति करेंगे, घी की भी और सामग्री की भी आहुति देंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। शुरुआत नीचे रख देंगे। अब प्रार्थना। ओम तेजोसी तेजोमयी देहि। ओम वीर्यमसि वीर्यमयी देहि। ओम बलमसि बलमयी देहि। ओम ओजोस्योजोमयी देहि। ओम मन्युरसि मन्युमयी देहि। ओम सहोसी सहोमयी देहि। हे प्रभु जी, आप तेजस्वी हैं, हम सब भक्तों को भी तेजस्वी बनाना। हे प्रभु जी, आप बलशाली हैं, हम सब भक्तों को भी बलशाली बनाना। हे प्रभु जी, आप धन धान्य और ऐश्वर्य के मालिक हैं, हम सब भक्तों को भी धन धान्य और ऐश्वर्य के मालिक बनाना। हे प्रभु जी, आप समग्र संसार का संचालन बढ़िया रूप से करते हैं, हमको भी शक्ति और सामर्थ्य देना, हम अपने छोटे से घर परिवार का व्यवसाय धंधे का संचालन बढ़िया रूप से कर सकें। हे प्यारे प्रभु, आपके जो जो गुण हैं वो गुण मुझ भक्त के अंदर आएँ, ऐसी कृपा करना कृपा करना कृपा करना। ओम। प्रसादी की आहुति देनी है तो 10 आहुति प्रसाद की देंगे, थोड़ी थोड़ी करके एक ही जगह से देते हैं। अच्छा। तो वो सुविधा रहेगी हवन कुंड के अंदर। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तरये स्वाहा। ओम कुहुवै स्वाहा। ओम अनुमत्यै स्वाहा। ओम सहद्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा। ओम स्विष्टकृते स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। यज्ञ प्रार्थना।
पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोलें ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदम न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार। प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, सिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। परमपिता परमात्मा की कृपा के फलस्वरूप और आप सभी यजमान परिवारों के पुरुषार्थ के फलस्वरूप आज विश्व पर्यावरण रक्षण दिन के अवसर पर हम लोगों ने मिल करके हवन के इस धर्म कार्य को संपन्न किया है। हवन की प्रसादी के रूप में थोड़ी देर के लिए एक छोटी सी धर्म चर्चा करेंगे। वो आज के हवन की विचार रूप प्रसादी होगी। कोई भी व्यक्ति कितना भी संपन्न हो, उसके घर में धन और दौलत के कितने ही भंडार भरे हुए हो, पर उन धन के भंडारों को खर्च करने में वो संयम नहीं बरतता है, विचार नहीं करता है और बेफाम रूप से बिना किसी मर्यादा के ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ही खर्च करता रहता है, तो कितना भी बड़ा धन का भंडार हो,
कितना भी बड़ा ऐश्वर्य हो, एक न एक दिन वो ख़त्म ही हो जाता है। एक सीधी सादी बात है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में ये व्रत दिलाया जाता है कि सुख पाने के लिए मैं जिन साधनों का प्रयोग करूँगा, उन साधनों का प्रयोग करते समय संयम बरतूंगा, थोड़ी मर्यादा का पालन करूँगा, थोड़ा त्याग करूँगा, संभाल करके सुख के साधनों का प्रयोग करूँगा। अब आप कल्पना कीजिए कि एक आम का बगीचा है, उसमें हजारों आम लगे हुए। दोपहर को भोजन करते समय मुझे एक आम की ज़रूरत पड़ेगी, 2 आम की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 आम की ज़रूरत पड़ेगी खाने के लिए। एक आदमी को खाने के लिए इससे ज़्यादा आमों की क्या ज़रूरत है? पर वो एक साथ 500 आम तोड़ ले और अपनी थाली के सामने सजा करके रखे, तो आम के बगीचे में से आम उजड़ जाएंगे और 500 आम इकट्ठे किए हैं, पर खाने का मौका तो 3, 4, 5 का ही मिलेगा। तो बाकी के आम क्या होगा? बिगड़ेंगे। तो अच्छा तो ये होता कि इन आमों को पेड़ पे ही लगे रहने दिया होता, या फिर दूसरा उपाय ये था कि जब तोड़ी लिए हैं, पास में ही आ गए हैं, तो वो बिगड़े नहीं, किसी न किसी प्राणी के पेट में जाएं, उसका सदुपयोग हो, इस प्रकार की व्यवस्था करना ये भी हमारा कर्तव्य है। ठीक इसी तरह से परमपिता परमात्मा ने इस भूमंडल पर कितना ऑक्सीजन बनाया है। जिस ऑक्सीजन को लेकर के, जिस प्राणवायु को लेकर के हम जीवन जी रहे हैं, केवल हम ही क्यों, पशु पक्षी प्राणी वनस्पति सब ऑक्सीजन का प्रयोग करके अपनी अपनी सत्ता टकाए हुए हैं। पर मनुष्य यदि इस ऑक्सीजन का बेफाम उपयोग करे, इसको बिगाड़ने लगे, तो प्रभु की बनाई हुई इस ऑक्सीजन को एक न एक दिन खत्म होना पड़ता है, ऑक्सीजन का विनाश हो जाता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने गंगा नदी में पानी का प्रवाह बहाया हुआ है। पहाड़ों में कितने कितने पर्वत रखे हुए हैं। इस पृथ्वी के गर्भ के अंदर कितना सोना है, कितना पेट्रोल है, कितना डीजल है, कितना कोयला है, कितने हीरे हैं। भगवान का भंडार अनंत है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य के रूप में हम भगवान के इस भंडार को बेफाम रूप से प्रयोग करते रहें। इसलिए भगवान के भक्त के रूप में, मनुष्य के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम इस पूरी दुनिया के सारे पदार्थों को संयमित रख करके प्रयोग में लाएं। सुख उठाने के लिए जिन पदार्थों की हमको ज़रूरत है, आवश्यकता है, उन पदार्थों का हम उपयोग जरूर करें, परंतु ज़रूरत से ज़्यादा पदार्थों का प्रयोग न करें। तब ये विश्व सुरक्षित रहेगा, भगवान के भंडार भरे रहेंगे, और केवल मात्र हमारे लिए नहीं, हमारे आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के लिए भी भगवान के भंडार इसी तरह रहेंगे। पानी की बूंद बूंद जहर युक्त हो गई है, मशीन लगा करके पानी को शुद्ध करना पड़ रहा है। अब ये कार्य अच्छा तो नहीं है, ऐसे कब तक दुनिया चलेगी? इसलिए दुनिया का भला विचारने वाले लोगों ने मिलकर के राजनैतिक रूप से निर्णय लिया कि 5 जून को हम सब लोग मिलकर के विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे और ये व्रत लेंगे कि हम विश्व के पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ये आज के ज़माने का तकाजा है
कि हमें विश्व पर्यावरण दिवस मनाना पड़ रहा है। आज हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, जिन्होंने प्रत्येक दिन, जीवन के प्रत्येक क्षण इस व्रत का पालन किया कि मैं विश्व के पर्यावरण को संभाल करके रखूँगा। इसलिए उन्होंने छोटे से घर में अपना जीवन बिताया, 2-4 जोड़ी कपड़े पहन करके अपना जीवन बिताया। आसपास में कितना भी मार्बल उपलब्ध हो, सोना चांदी उपलब्ध हो, पर उसमें से थोड़ा जरूरियात के अनुसार पदार्थ प्रयोग करके अपना जीवन जिया, सुख से जीवन जिया और हमारे लिए इस प्राकृतिक संपदा को उपलब्ध कराया। यदि आज की तरह आपके और हमारी तरह ही हमारे पूर्वजों ने 200 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले खनिज पदार्थों का इसी तरह से बेफाम उपयोग किया होता, तो थोड़ा विचार कीजिए आज हमारी स्थिति क्या होती। आज हम जिस प्रकार से कुदरती संपत्ति का बेफाम उपयोग कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं हमें रोक लगानी होगी। 2-4 बातों की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, तब आज का ये विश्व पर्यावरण दिन मनाना सार्थक होगा। आजकल टिश्यू पेपर इजी अवेलेबल है। आप जरा विचार कीजिए कि टिश्यू पेपर वृक्ष में से बनता है, कागज वृक्ष में से बनता है। कितने ही वृक्ष कटते हैं, कितने घंटों मशीन चलती है, कितने लीटर पानी खत्म होता है, बिगड़ता है, तब जा कर के एक टिश्यू पेपर छोटा सा तैयार होता है, एक कागज का टुकड़ा तैयार होता है। जरा विचार कीजिए, ये टिश्यू पेपर का हम प्रयोग कैसे करते हैं। इतना प्रयोग करते हैं, इतना प्रयोग करते हैं, जरूरत से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। भगवान ने हमको बुद्धि दी है, शक्ति और संपत्ति दी है, तो टिश्यू पेपर बनाना कोई बुरा नहीं है, उसका उपयोग करना बुरा नहीं है, पर उसका उपयोग भी संयम से करना है, संभाल करके करना है। ऐसे ही हजारों वस्तु हैं। प्लास्टिक का उपयोग हम कितना बेफाम रूप से कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल का प्रयोग हम कितना बेफाम रूप से कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, दिन में सूर्य का प्रकाश है, पर घर में पर्दा लगा दिया, पहले तो अंधेरा कर लिया और फिर लाइट जला करके हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर रहे हैं। ये सारी बातें ठीक नहीं हैं, एक भक्त का आचरण नहीं है। इसलिए आज हम प्रभु का स्मरण करते हुए, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए मन ही मन ये संकल्प लेते हैं कि प्रभु जी, आपके अनंत भंडारों में से हम जिस वस्तु का प्रयोग करने के लिए बैठें, तो हमें सद्बुद्धि देना कि जितनी हमको ज़रूरियात है उतनी ही आपकी बनाई हुई वस्तु का हम प्रयोग करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा आपकी बनाई हुई वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। और साथ में प्रभु की बनाई हुई वस्तु का जब हम प्रयोग करते हैं, तो थोड़ी अशुद्धि उस वस्तु में आ ही जाती है, तो अशुद्ध हुई भगवान की बनाई हुई वस्तु को शुद्ध करने का हम प्रयत्न भी करेंगे। तो आज हमने हवन भी इसलिए किया है कि इस हवन के अंदर सुगंधित पदार्थों की आहुति दी है, वृक्ष वनस्पति की जड़ी बूटियों की आहुति दी है, और अग्नि देवता से प्रार्थना की है कि इन औषधियों को, इन वनस्पतियों को वायु में भेज करके इस पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर दीजिए। जब पूरा ब्रह्मांड शुद्ध होगा और शुद्ध ब्रह्मांड को हम संयमित रूप से प्रयोग करेंगे, तो प्रभु की कृपा हमारे ऊपर होगी, दुनिया के दुख मिट जाएंगे, दुनिया की सारी समस्याएं मिट जाएंगी। तो आइए फिर से एक बार हम संकल्प लें आज कि भगवान के भंडार कितने ही भरे हुए हों, माता पिता के भंडार भी कितने ही भरे हुए हों, पर उसमें से हम
जिन पदार्थों का उपयोग करेंगे वो पदार्थ संयमित होंगे, थोड़े होंगे, संभल करके, बुद्धि का प्रयोग करके, मर्यादा में रह करके जितनी ज़रूरत है उतने ही पदार्थों का उपयोग करेंगे और विश्व के पर्यावरण की संरक्षा करेंगे। परमपिता परमात्मा ऐसी बुद्धि दे, सभी मनुष्य मात्र को बुद्धि दे। इस भावना के साथ प्रभु का स्मरण करते हुए मेरे साथ आशीर्वचन बोलेंगे। ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामाः ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम ध्रुवासी ध्रुवोऽयं यजमानोऽस्मिन् आयतने प्रजया पशुभिर्भूयात् घृतेन द्यावा पृथिवी पूर्येथाम् इन्द्रस्य छदिरसि विश्वजनस्य छाया। सूर्य और चंद्रमा, नदी और पर्वत, वृक्ष और वनस्पति जैसे अपने स्थान पर ध्रुव रहते हैं, स्थिर रहते हैं, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को किया करते हैं और सबकी प्रशंसा के पात्र बनते हैं, ऐसे ही हमारे सभी यजमान परिवार प्रभु की प्रसादी रूप, माता पिता के आशीर्वाद रूप अपने अपने सुंदर और पवित्र भवन में ध्रुव होते हुए, स्थिर रहते हुए, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए सबकी प्रशंसा का पात्र बने और सब प्रकार के सुख और आनंद को प्राप्त करने वाले हों। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट आर्य जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे शरण ग्रहूं मैं किसकी स्वामी शरण ग्रहूं मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आश करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं मूर्ख तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश दीन बंधु दुख हरता, तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणे हाथ बढ़ाओ, अपने शरण लगाओ, प्रभु द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, श्रद्धा भक्ति बढ़ावो, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, सज्जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हवन का कार्य संपन्न हुआ। सबको सादर नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद है। ओम नमस्ते। भले अब प्रसाद वितरण कर सकते हैं। परिवार के सभी लोगों को प्रसाद देंगे और बड़े लोगों का आशीर्वाद लेंगे, उनका चरण स्पर्श करेंगे। धन्यवाद। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम
रामचंद्र भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। हे भगवान, सबको सुबुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, अपना अपना करते हुए पालें, सुखी रहें। हे भगवान, सबको सुबुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, अपना अपना करते हुए पालें, सुखी रहें। हे भगवान, सबको सुबुद्धि दो, शक्ति दो, निरोगता दो, अपना अपना करते हुए पालें, सुखी रहें। ओम शांति शांति शांति।